गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया था, पॉलिनोमियल। हमारा चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 1। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this solution algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में करना क्या है, आफ्ताब है वो अपनी बेटी से कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। जो 7 वर्ष पहले उस लड़की की आयु थी उसकी आयु का 7 गुना। फिर मैं 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से आगे भविष्य में 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। इसे हमें सॉल्व करना है और इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग इसमें मान लेंगे कि जो आफ्ताब का प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और उसकी डॉटर का y है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेट अस कंसीडर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ये क्वेश्चंस आप लोग 6-7 में एज वाला कर लिए होंगे, लेकिन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। ठीक है, बी x ईयर एंड present age of daughter and present age of daughter b y। ठीक है, अब हेंस क्वेश्चन में पहले क्या बोला था, 7 ईयर अगो। हेंस 7 ईयर अगो 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू, आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब इज 7 ईयर अगो। उसका प्रेजेंट एज क्या है, x। 7 ईयर अगो मतलब माइनस हम लोग कर देंगे -7। और अगर ये आफ्टर 7 ईयर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देते। ठीक है, अब एज ऑफ daughter is y minus 7। वेरी गुड। अब कंडीशन क्या दिया है, हेंस एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है हमारा, 7 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 7 गुनी होगी उसके आयु की। ठीक है, उसकी आयु कितनी है, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 गुना, मतलब 7 इंटू उसके पिता की आयु। हाँ, उसके पिता की आयु कितनी है, x माइनस 7। 7 वर्ष पहले ये किसके बराबर था, उसके पिता की आयु किसके बराबर थी, उसकी डॉटर के 7 गुना आयु, मतलब x इंटू वाई माइनस 7। ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे तभी ना हमारा इक्वेशन बनेगा। विच एम्प्लाइज डैट x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। हम ऊपर लिख ले रहे, प्रीवियस इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7। इसे हम खोले हैं 7, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49। नाउ विच इम्प्लाइज डैट x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, ये -7 इधर जाएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, -49 प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42, विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा सेकेंड कंडीशन क्या था, 3 ईयर लेटर।
3 year later। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब, सॉरी गाइज नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू, प्रेजेंट एज क्या था उसका, एक्स था, वेरी गुड, और 3 ईयर लेटर तो +3। नाउ एज ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू y +3। ठीक है, और फिर हमारा इस वाले में कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है उसके पिता की आयु जो थी वो 3 गुनी थी, किसके आयु की, उसके बेटी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो उसके पिता की आयु x + 3 इज इक्वल्स टू 3 गुनी ऑफ उसके बेटी की आयु 3 × 3 + y। इसे भी हम लोग खोल लेते हैं, x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 9, x - 3y इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा यानी कि प्लस का 6, विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हेंस अब जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो हमारा कंडीशन अलजेब्रिक को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द इक्वेशन 1 and 2 represents given conditions algebraic we get what we get, x माइनस, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, x - 7y इज इक्वल्स टू -42, और हमारा सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, हमें क्या मिला, x - 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसको हम लोगों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x - 7y इज इक्वल्स टू 42, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42, सॉरी माइनस का 42, -42 + 7y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन को कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों का जो ये इक्वेशन है वो 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, ये हम लोगों का y है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -7 लेते हैं और y की वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू -7 ले लेंगे तो -7 इज इक्वल्स टू प्लस का 42। ठीक है, इधर आएगा तो ये, सॉरी माइनस का 42, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 42, मीन्स प्लस का 42 - 7 इज इक्वल्स टू, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टेल मी, हम लोग को मिल जाएगा 35। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोगों को 35 जब मिलेगा तो 35 इज इक्वल्स टू 7y हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन में जब हम x इज इक्वल टू -7 रखेंगे और y इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इक्वेशन 0 हो जाएगा। और सेकंड में हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये 42 हमारा इधर आ जाएगा, इधर आएगा माइनस का 42 प्लस हो जाएगा, मीन्स +42 इज इक्वल्स टू 7y, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगी, 6 होगा। ठीक है, इसी तरह हम अपने सेकंड इक्वेशन का भी कर लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन का हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या था हम लोगों का, x - 3y इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 - 3y, सॉरी 6 + 3y। द सॉल्यूशन, of this equation,
ठीक है। ये दो सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस के, मतलब सॉल्यूशन मतलब कि ये ऐसे वैल्यू है कि ये इक्वेशन हमारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा इक्वल्स टू में। तो क्या हो जाएगा, ये x ये y, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 रखते हैं। x की हम लोग वैल्यू जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, ठीक है। तो 6 और 6 इज इक्वल्स टू 6, ये 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोगों का 0 इज इक्वल्स टू 3y, मीन्स y इज इक्वल्स टू 0 हम लोगों को मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 रखेंगे तो इधर ये 6 हमारा -6 इज इक्वल्स टू 3y हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, y लिए है, x ले लिए है, ठीक है। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं x का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, अपोजिट पार्ट नेगेटिव रहता है, इसी तरह y का भी हमारा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे कर लिए और हम लोगों का वैल्यू क्या मिला था, हमारे पास एक इक्वेशन था x -7y इज इक्वल्स टू -42 और सेकंड इक्वेशन हम लोगों का क्या था x -3y इज इक्वल्स टू 6। और हम लोगों के वैल्यू क्या मिले थे कॉपी में, हम लोगों को x का एक वैल्यू मिला था, 1 मिनट गाइज, हाँ, तो हम लोगों का x का वैल्यू -7 और 0 था, y का वैल्यू 5 और 6 था फर्स्ट इक्वेशन में। आइए देखते हैं हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में क्या था, x का वैल्यू एक था हम लोगों का वैल्यू -7 और 5, मीन्स -7 हम लोग पहले x की लाइन में -7 देखते हैं, ये हमारा -7 है, y इज इक्वल्स टू हमारा क्या था 5 था, ये हमारा 5 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा -7 और 5। और सेकंड हमारा पॉइंट क्या था, सेकंड था 0 और 6, मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 6। ये x हमारा ये है तो ये तो 0 हो गया ओरिजिन, y इज इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया 0 और 6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब सेकंड इक्वेशन का हम लोगों का क्या लाइन होगा, सेकंड हम लोग को क्या वैल्यू मिली थी, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा x है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा x इज इक्वल्स टू 6 हो गया और y इज इक्वल्स टू 0 तो यहीं पे होगा, तो हम लोग का ये हो गया x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड हम लोगों का पॉइंट क्या था, सेकंड है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल्स टू -2। तो चलिए ये देखिए, ये हमारा y इज इक्वल्स टू -2 है और 0 तो हमारा यही होगा ओरिजिन, तो 0 और -2, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ से भी रिप्रेजेंट हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The coach of a cricket team buy 3 bats and 6 ball for rupees 3900. Later, she buy another bat and 3 more ball of same kind for 1300. Represent this solution algebraically and geometry, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3900 में, ठीक है। फिर उसने दोबारा सेम टाइप का बॉल खरीदा, 3 बॉल, ठीक है, सेम टाइप का 3 बॉल खरीदा और 1 बैट खरीदा, अनदर 1 बैट, कितने में खरीदा 1300 रुपये में, ठीक है। हम लोगों को देखिए, हम लोग पहले के क्वेश्चन में क्या करते थे कि हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे देते थे और फिर बोलता था कि आप बैट बताइए, एक बैट कितने का है या एक बॉल कितने का। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसका बीजगणितीय सॉल्यूशन निकालना है और हम लोगों को इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बोल के हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे बैट का प्राइस है वो x रुपीज़ होगा और जो बॉल का प्राइस है वो y रुपीज़ होगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम
price of a bat be X and price of a ball be Y। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या कंडीशन दिया हुआ है, hence we can represent algebraically the given condition। अब हम लोग बीजगणितीय रूप से इसका गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का क्या क्वेश्चन, एक इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोगों का दिया था ना, 3 बैट मीन्स 3x प्लस 6 बॉल मीन्स 6y इज इक्वल्स टू कितने का था, 3900 का। ठीक है, और सेकंड क्या था, हम लोगों का एक बैट लिया था और सेम 3 बॉल ले लिया था, कितने का, 1300 का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये हो गया 2, सॉरी पहले हम लोग इक्वेशन 1 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसका 2 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोगों को इसके कोई 2 सॉल्यूशन लेने होंगे। 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर, वैल्यू रखे कि हम लोग का 0 हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया x, ये हो गया y। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 300 रखते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 300 रख देंगे तो ये इधर हो जाएगा तो 900 हो जाएगा, 900, और ये इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, 900 माइनस 3900, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा। माइनस का 3000 माइनस 6y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 400, सॉरी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 500। और हम लोग सेकंड हम लोग लेट करेंगे y x इज इक्वल्स टू 100। जब हम लोग x इज इक्वल्स टू 100 लेंगे तो हम लोगों की y की वैल्यू 600 मिलेगी। ठीक है, और फिर इसी तरह हम लोग अपना इक्वेशन 2 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या हम लोग का इक्वेशन 2 है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300 which implies that x is equals to 1300 minus 3y। तो इसका भी 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर x y, क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू हम लोग 100 रखते हैं तो y की वैल्यू हम लोगों को 400 मिलेगी। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम लोग माइनस 200 रखते हैं तो y की वैल्यू हम लोगों को 500 मिलेगी। ठीक है, तो हम लोगों के पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट मिला, फर्स्ट इक्वेशन का हम लोगों का पहला पॉइंट है 300 और 500 मीन्स x इज इक्वल्स टू 300, y इज इक्वल्स टू 500। सेकेंड पॉइंट क्या है, 100 एंड 600 मीन्स x इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 600। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 100 एंड माइनस 200 मीन्स x इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू माइनस 200। सेकेंड पॉइंट 400 एंड 500। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। graphically representation is as
follows। चलिए अब हम लोग ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। ग्राफ तो वैसे पेन से बनाया नहीं जाता, क्योंकि पेंसिल से आप लोग को साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पेन से बना दिए, ठीक है। ये हम लोगों का एक्स एक्सिस हो, ये हम लोग का वाई एक्सिस हो गया, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। हम लोगों ने अपना ये ग्राफ हम लोगों ने देखा, पहले इक्वेशन हम लोगों ने देखा, क्या हम लोग को पॉइंट मिला 100 एंड 200, 400 एंड 500, 300 एंड 500, 100 एंड 600। तो हम लोग का जो ग्राफ का स्केल होगा, हम लोग 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 100 यूनिट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को उस तरह ईजी पड़ेगा। तो 100, 200, 300, 500, 300, 400, 500, 600 हम लोगों ने लिया, और फिर इसी तरह अपोजिट में ले लिया माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300 एज सो ऑन, ठीक है। तो अब हम लोग का पहला पॉइंट क्या था इक्वेशन नंबर 1 का, 300 एंड 500। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है। तो ये x पे हमारा 300 है, ये हमारा 300 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा 300 एंड 500, ये हमारा 5 है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया। सेकंड क्या था, 100 एंड 600, हमारे x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा लाइन है। एंड सेकंड क्या था, सेकंड माइनस 200 एंड 500 था, तो x की वैल्यू माइनस 200 थी यहाँ पे, नहीं सॉरी गाइज, यहाँ पे थी माइनस 200 और 500 यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 100 एंड 400, x इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 400, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा। हमारा एक इक्वेशन ये था, ये क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो ये गाइज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Now guys, our question number 3 is the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After 1 month, the cost of 4 kg apple and 2 kg of grapes is rupees 300. ठीक है, मतलब एक दिन हम लोगों ने 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स 160 में ख़रीदा, ठीक है। एक महीने बाद हम लोगों को 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300 में मिला। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोगों को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग इसमें पहले कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर जो 1 kg ऑफ एप्पल का हम लोग प्राइस सपोज कर लेते हैं x है, और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x rupees and the cost of 1 kg grapes be y rupees। ओके, नाउ जो हम लोग का कंडीशन दिया है वो क्या हो जाएगा, हैंस द गिवन कंडीशन, द गिवन conditions can be algebraically represent as। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले हम लोग का क्या क्वेश्चन है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड क्या था, सेकंड भी देख लेते हैं पहले। 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, x इज इक्वल्स टू 160 माइनस वाई। इसको ये हम लोग का थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है तो हम लोग इसको y को लेके चलते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, और अगर हम लोग इसको करते तो ये हमारा हो जाता है x इज इक्वल्स टू 160 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये होता। इससे अच्छा तो हम लोग यही लेके चले, ठीक है। तो हम लोगों का सॉल्यूशन क्या होगा, द टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर x y, x की वैल्यू हम लोग 50 रख देंगे। x की वैल्यू जब हम लोग 50 रखेंगे तो हम लोगों को y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50 इंटू 200, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल्स टू 60। और अगर हम लोग x की वैल्यू 80 रखते हैं तो 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160, 160 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। नाउ अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेके चलते हैं। हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग का सेकेंड इक्वेशन था 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोगों ने एक जब y में लिया है तो दूसरा भी y में ही ले लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर, ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 60 रख देते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 60 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 224, 300 माइनस 224 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। नाउ अगर हम लोग x की वैल्यू 75 रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 75 यहाँ पे रखते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 75 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। द graphical representation is as follows, ठीक है। चलिए तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या माना है, x का x एक्सिस का 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को फिर बड़ा ग्राफ चाहिए होता। और सेम इट इज़ y एक्सिस इक्वल्स टू 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 20 यूनिट, ठीक है। चलिए हम लोगों का क्या कौन कौन से पॉइंट्स मिले थे, 50 एंड 60 एंड 80 0, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों का 50 60, x इज इक्वल्स टू 50, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 50 है और y इज इक्वल्स टू 60। तो 50 एंड 60 और एक क्या था 80 एंड 0, ये हमारा 80 हो गया y एक्सिस पे, और सॉरी x एक्सिस पे 80 और y एक्सिस पे 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा था, इस पे हमारा इक्वेशन था 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है हम लोग का 60 30 एंड 75 एंड 0। 60 30 x इज इक्वल्स टू 60,
y इज इक्वल्स टू 30 एंड 75 एंड 0। सी 75 ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये गलती से मेरे से बन गया था। 75 ये है, ठीक है, 75 एंड 0 ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई होप गाइज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए आप लोग इससे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ओके, बाय बाय।